हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए साइंस के लिए बहुत भिवियाई आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में हमेशा पूछता है 5 नंबर में, जो कि कहता है आप लोग की चित्र बनाने के लिए। तो आज हम सभी चित्र आप इसी वीडियो में लाए हैं। एक ही वीडियो में जितने भी एग्जाम में चित्र के जैसे सवाल पूछे जाते हैं वे सभी प्रश्न एक ही वीडियो में लाने का प्रयास किए हैं। तो वीडियो को छोड़कर यदि आप जाएंगे तो 5 नंबर आप खो बैठेंगे और आपका एग्ज़ाम 14 फरवरी या 2023 2024 कब भी परीक्षा हो तो ये वीडियो आप लोग को हमेशा कारगर साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, यदि मन हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से आप लोग का जो पूछा जाता है कि मनुष्य का जो आहार नाल है, क्या है सर? आहार नाल है, इसका चित्र बनाने के लिए, और ये हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है। आप क्वेश्चंस बैंक देख सकते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। तो देख लीजिए, ये इसका बना हुआ है चित्र, ये इसका कपाल है, ये जो है ये मुख होता है, ये लार ग्रंथि होता है, और ये इस तरह से जो हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, तो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्या है सर? ये है, इसके बाद डायफ्राम है, ग्रासनली हो गया, ये जो दिख रहा है यही हो गया, यकृत है, ये आप लोग का प्लीहा है, ये पित्त की थैली है। आपको सही बताएंगे क्या क्या है, इसका नाम पूरा अंत तक देखिएगा। प्लीहा है, इसके बाद आमाशय है जहाँ से मुख आप लोग पाचन होता है, इसके बाद अग्नाशय है, इसके बाद देखिए छोटी आंत है, इसके बाद क्या सर? देखिए अपेंडिक्स है, इसके बाद फिर देखिएगा रेक्टम है, और इसके बाद ये रेक्टम है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है कि मनुष्य का आहार नाल संबंध पाचक ग्रंथियाँ। यही था इसका क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट, इसका यदि आप चाहते हैं कि इसका चाहिए हमको पीडीएफ, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको 95 72 36 58 02 पर मैसेज करके बोलिएगा सर कि साइंस का जो चित्र वाला है उसका हमको पीडीएफ दे दीजिए। तो पीडीएफ मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। ये एग्जाम में 5 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है माय डियर, गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। ये है आप लोग के मानव के श्वसन अंग, ठीक है। तो श्वसन अंग में देखिए ये इस तरह है, चित्र बना हुआ है। ये आप लोग का क्या है? ये नाक है, मतलब कि नासिका वेश्म है। ये आपका मुख है, जहाँ से हम लोग का जो खाना होता है, भोजन होता है, वो पार होता है। और ये जानते हैं नीक है, गला है, ये आप लोग का लेरिंग्स है। और ये आपको बताए थे कि इस तरह इसको कहते थे ट्रेकिया कहते हैं। इसके बाद चलिए क्या है सर? इसके बाद ये और ये फेफड़ा कहलाते हैं, और ये जो बीच का गैप होता है ये हृदय का स्थान होता है। ये आप लोग का ब्रोंकस है, जो इस तरह से जो फैला हुआ है इसी को ब्रोंकल्स कहते हैं। इसके वायु कोष्टिका है, इसके पेरिटाइल प्लूरा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और बिल्कुल समझ में आ गए। और ये पहले का भी था कि ये इसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। यही था मानव का श्वसन अंग था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये भी आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ बोले थे कि 9572365802 पर मैसेज करके फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला इम्पोर्टेंट और 5 नंबर के एग्जाम में से कहते हैं हम लोग मानव हृदय, ठीक है। और मानव हृदय से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, आप देखिएगा। ये इसका चित्र है, ये चित्र को बना दीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। चलिए, ये आप लोग का अग्र महाशिरा है, ये आप लोग का दाया अलिंद, ये अंतरान बिल्दी, ये मत्स्य शिरा, ठीक है। ये द्विदंडी लेंस है, अर्धचंद्राकार वॉल्व है, ये बाया अलिंद है, ये फुफ्फुस शिरा है, ये फुफ्फुस धमनी है, और ये महाधमनी है। तो आप लोग यहाँ सिर्फ आपको चित्र का नाम बता रहे हैं, समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी तो आप लोग देख नहीं पाइएगा, ठीक है। अगले वीडियो में जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बाया निलय हो गया, ये दाया निलय हो गया, ये आपका द्विदली कपाट हो गया। जिस तरह आपको चित्र जिस तरह ये जा रहा है एरो को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका हृदय का आंतरिक संरचना करवा दिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये भी आपके एग्जाम में कितना सर 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। चलिए
इसी तरह क्वेश्चंस पाने के लिए मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछता है और पूछेगा भी। चलिए अब इसके बाद क्या है सर, ये इसको कहते हैं वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वृक्क कहते हैं। देख लीजिए वृक्क का चित्र भी देख लीजिए। ये सर हम धमनी है, ये सिरा है, ये धमनी और सिरा है, ये वृक्क है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है सर, ये मूत्रवाहिनी है, वाह सर, ठीक है। इसके बाद ये जो पित्त की थैली, इसी को मूत्राशय है, इसी को क्या जो निकला हुआ है इसी को मूत्रमार्ग कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग कितना जानकार लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब आ गया सर, ये भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर की एग्जाम में आता है। यदि आपको लेना है तो ये 5 आपको लेना है PDF, तो 95 36 58 02 पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वृक्क का है। ये इसको चित्र बना के आपको 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम बार में आया भी है। देखिए ये अपवाही धमनिका है, और ये अपवाही धमनिका है। ध्यान से सुनिएगा, ये अभिवाही है और ये अपवाही है, ठीक है। ये अब क्या है सर, चलिए रूलस है, ये संग्राहक नलिका है, ये बोमुन संपुट है, ये कुंडित नलिका है, संग्राहक नलिका, दूरस्थ कुंडित नलिका, हेलने का चाप है, हेलने का अवरोही चाप है, और ये मूत्रवाहिनी को है, ठीक है। और यही है मेरा एक वृक्क नलिका की संरचना। चित्र आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये भी सवाल 5 नंबर के एग्जाम में आता है। सभी प्रश्न 5 एग्जाम में मतलब कि फुल मार्क्स देके जाएगा, यदि आप इस तरह का चित्र बना के आएंगे तो, ठीक है। और ऐसा वीडियो अभी यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, मैं पहला वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए ये इसे क्या कहते हैं सर, तो देख लीजिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सामान्य तंत्रिका कोशिका की संरचना को कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो देखते हैं क्या है इसका चित्र, समझने का प्रयास करते हैं। पहले रंग को हम छोटा कर लेते हैं, इसके बाद चलते। देखिए ये हम लोग का डेंड्राइट्स है, ये साइटाइन है, ये केंद्रक है, ये एक्सोन है, ये श्वसन कोशिका है, और ये क्या है रेनवीयर का नोट्स है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये है मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं, और ये बना हुआ है, इसी को एक्सोन बल्ब कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और बिल्कुल आसान से समझने का प्रयास भी किए होंगे। और ये आपका जो निकला हुआ है पेड़, ऐसा जो डाल निकला है, इसी को क्या कहते हैं शूद्र युग्मन की गांठें कहते हैं। इसका नाम क्या है सर, ये चित्र का नाम क्या है, तो एक समान तंत्रिका कोशिका की संरचना। आपके एग्जाम में इस तरह पूछेगा सवाल कि एक समान तंत्रिका कोशिका की संरचना की क्या लिखे, चित्र बना के इसकी व्याख्या करें। तो सबसे पहले चित्र कहेगा तो चित्र बना दीजिएगा, ये चित्र आपको बना देना है और आपको 5 नंबर दे देगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि कैसा आप लोग का ये लगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मानव मस्तिष्क की चित्र है, ठीक है। मानव मस्तिष्क को देख लीजिए, ये चित्र आपको बनाना है, पेंसिल से बनाना होगा। चलिए हम आपको नाम बता देते हैं। ये जो बना हुआ है इसी को क्या कहते हैं, कोर्पस कैलोसम कहते हैं। ये जो परत दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है सर, सेरिब्रम, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं सर, तो ये जो इसे दिख रहा है इसी को कहते हैं सल्कर गायरस कहते हैं, जिसमें दर्भ होता है, ये सेरिब्रम है। ये पोन्स बेरुलाई है, और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक है। और ये सब तो नाक फाक जानबे करते हैं आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं मानव मस्तिष्क की संरचना को आप लोग बनावट में कोई भी गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ये 5 नंबर की आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर फिक्स करना है तो ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी जितने एग्जाम में पहले जितने एग्जाम में पूछे गए हैं चित्र से सभी सवाल मैं एक ही वीडियो में लाने का प्रयास किया हूँ। और आपकी किताब में जितने भी चित्र है बायो में क्लास 10 के लिए, वो सभी चित्र में एक ही वीडियो में लाया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस और कितना इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, ठीक है। चलिए अब है क्या सर, एक पुष्प की अनुदेह काट पुष्पासन को दर्शाते हैं। ये पुष्प है तो इसको किस तरह दर्शा रही है, सबसे पहले आपको एग्जाम में चित्र बनाना है पेंसिल से। आप देखिए ये कलम होता है, कलम का है, ये कलम का उपयोग नहीं कीजिएगा ऐसा बनाने में। यदि आप एक जगह इस तरह बना दीजिएगा तो सर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। और टेढ़ा जैसे होगा तो आपको फुल में 5 नंबर नहीं देगा मास्टर, इसलिए आपको पेंसिल का उपयोग करना है। और चलिए देखते हैं क्या है इसका चित्र का नाम, ठीक है। इसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं और इसे वर्तिका कहते हैं। इसे हम लोग परागकोश कहते हैं। ये
तंतु हुआ और ये पुंकेसर हुआ। ठीक है, इस केसर का भाग यही सब है, सबका भाग होता है। मैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, खाली चित्र देख लीजिए और कमेंट में कर दीजिएगा कि सर ये नंबर का क्वेश्चन का चित्र का हमको व्याख्या करके बता दीजिए बोर्ड पर, तो मैं बोर्ड पर बता दूंगा। ठीक है, पुष्पासन वंद। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट पुष्पासन को दर्शाते हुए। ठीक है, इसका आपको PDF चाहिए तो मैंने पहले बोला था कि 95 72 36 58 02 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके फ्री PDF फ्री नोट्स पा सकते हैं। 2024 बैच भी चालू है। 2024 बैच का PDF चाहिए तो आपको मात्र 99 रुपया पे करना पड़ेगा और आपको फ्री नोट्स फ्री मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी किया जाएगा जिसमें कि हज़ारों बच्चों पहले से किया हुआ है। ठीक है, पुष्पित पौधों में निषेचन। चलिए, ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है माय डियर, देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, परागकण कहते हैं। गौर समझिएगा, इसे हम लोग परागकण कहते हैं, इसे हम लोग परिनालिका कहते हैं, इसे बीजांड कहते हैं, इसे अंडकोशिका कहते हैं, इसे अंडाशय कहते हैं, इसे वर्तिका कहते हैं और इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, ये चित्र को बना दीजिएगा किस तरह बना हुआ है। इसे बना के आप 5 नंबर बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। इसका नाम क्या है तो पुष्पीय पौधों में किस तरह सर निषेचन किस प्रकार होता है, इसकी प्रक्रिया दर्शाना था और चित्र को बनाना था। ठीक है, यदि आप समझ गए होंगे तो आपको 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। मनुष्य के नर जनन अंग का रेखीय चित्र। चलिए, मनुष्य का जो रेखीय जनन अंग होता है इसी को बनाना है, तो देख लीजिए किस तरह था इसका चित्र सर। चित्र को देखिए और आसान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, ये जो थैली सा बना है इसे हम लोग मूत्राशय की थैली कहते हैं। ये जो बना हुआ है इसे पुरस्थत ग्रंथिका। ये जो अंडा सा दिख रहा है ये वृषण है। ठीक है, ये शीशन है, ये शुक्रवाहिका है, ये मूत्रवाग है, ये स्खलन नलिका है, ये शुक्राशय है। ठीक है, और इसके बाद अगला एक लास्ट क्वेश्चन से कि पीयूष। ठीक है, चलिए, इसी का चित्र था क्या सर, मनुष्य के नर जन्म अंग का चित्र। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला हुआ है। बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के मादा जनन अंग। पहले क्वेश्चन क्या था, जनन अंग था ये। ठीक है, और ये अब की बार क्या है सर, मनुष्य के मादा जनन अंग। इसको गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम दोनों एक ही वीडियो में हटाते हैं। ठीक है, चलिए, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा सर जी। हाँ, देखिए, ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं सर, हम लोग फेनोपिलियन नलिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको गुच्छ जैसा दिख रहा है ये अंडवाहिनी का क्या है सर, शीर्ष है। ठीक है, वाह सर जी, बिल्कुल समझ में आया। और ये आपको बताते हैं अंडाशय है। चलिए, और ये जो दिख रहा है ये है मतलब गर्भाशय होता है और ये योनि है। ठीक है, बीच में योनि है। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, ये वल्व है। क्या है सर, वल्व है और इसे हाइमन कहते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो समझाएंगे, आप बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल मज़े से समझाएंगे, टेंशन ना लें। चलिए, मनुष्य के मादा जनन, इतने ही पार्ट्स आपको लिखना है। कितना नाम है, 1 2 3 4 5 6 7 7 नाम लिख देना है और ये चित्र बना देना है। चित्र बना के आप बिल्कुल आसानी से कितना सर 5 नंबर पा सकते हैं, इसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है और आपको उम्मीद दिलाते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो वही पूछता है जो कि मैंने बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए, आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण। क्या कर रहा है सर, मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र बना है। तो ये आपको मैंने खाली बता देता हूँ, देख लीजिए। पुरुष का XY होता है और स्त्री का XX होता है। ठीक है, 22 युग्म 22 जोड़ा 22XY। ठीक है, 22X है, 22+X है, 44+XX है, 44+XY है, 44+XX है, सबका उल्टा किया गया हो और सबका मिला दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको 5 नंबर देख के आएगा। यदि आप पूरा वीडियो समझना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो में इसी के नीचे कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आएगा, कमेंट में आप लोग कर दीजिए सर कि इतना नंबर का इतना क्वेश्चन का समझ में नहीं आया, इसका व्याख्या बोर्ड में करवा दीजिए। तो बोर्ड में आसानी से मैं करवाने का प्रयास नहीं बल्कि हुकूमत से आपको कहता हूँ कि प्रयास करके नहीं बल्कि फटाक से आपको सॉल्यूशन मिलाऊंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। ये क्वेश्चन मैंने 2022 के एग्जाम में आया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी प्रश्न तो आएगा नहीं लेकिन अगले बार आ सकता है। ठीक है,
चलिए 2024 वालों ये क्वेश्चन तैयार रही है, ठीक है, बना के। चलिए तो इसका ये सब देखिए, अब सबसे पहले जान लीजिए कि जो अमीबा होता है उसका क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है। मतलब निश्चित आकार नहीं होता है कि हमको गोल है तो गोल ही बनाना है, बिल्कुल गलत। ये आप इस तरह से करके सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए क्या लिखा, अमीबा में अंतर लिखेगा तो बोल दीजिए कि जो हम लोग का जो अमीबा होता है उसका क्या होता है सर, अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। ये भोजन होता है और ये बीच में खाली, इसी को हम लोग कूटपात कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है सर, इसे बगल में जो गोल गोल है इसी को भोजन राजधानी कहते हैं। इतना नंबर लेके आपको इसके व्याख्या करना है, 5 नंबर मिल जाएगा सर, ठीक है। चलिए, और ये इसका जो इसका अंतर्ग्रहण होता है, कौन कौन सी विधि है, तो ये पहले भोजन में ये केंद्रक है, इसके बाद यहाँ जाएगा, इसके बाद इस तरह घेरेगा इसको, फिर इस तरह खाली कर देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए किसका असर है कि देखिए जो हम लोग का पत्तियों का है क्लोरोफिल के, इसमें क्या क्या वायु होता है। देखिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए पहले एक बार। ये सूर्य भगवान है, ये प्रकाश ऊर्जा इसमें पड़ रही है, तो वायु से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जल होता है, फिर ग्लूकोज होता है, फिर ऑक्सीजन, तो वायु से मुक्त होकर क्या होता है सर, इसका ना मिट्टी का सुंदरा पौधों के विभिन्न भागों में इसका ये चित्र आपको बना देना है, बिल्कुल सॉफ्ट से बना देना है पेंसिल से। इसका सर पेंसिल का उपयोग करना है, पेंसिल का उपयोग करके खाली इस तरह से झुग्गी निकाल देना, ऐसा करके ऐसा करा देना है, इस तरह ऐसा बना देना है, बस 5 नंबर पा देना है, ठीक है। इस सब में घबराने की बात नहीं है, बल्कि सबको फोड़ के तोड़ के 5 नंबर पाना है, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या है सर, जो कि पहला लेसन का है, पहला चैप्टर, क्या सर, पहला चैप्टर से ही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। क्या है तो देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता को दर्शाने वाली चित्र को दर्शावे। देख लीजिए सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करिए। ये सूर्य प्रकाश पत्तियों में पड़ रहा है और ये डिब्बा है, और डिब्बा में आधा पत्ता को घुसा कर रख दिया है चौड़े मुँह वाली में। KOH मतलब कि जो क्या होता है, ये जो लिखे हैं इसका ऑक्साइड डाला जाता है, और जब डाला जाता है तो स्टार्च, और स्टार्च जब देखिए आधा यहाँ है आधा, तो इसमें स्टार्च है, इसके अंदर जाएगा तो स्टार्च रहित हो जाता है, मतलब स्टार्च खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ऊपर देखिएगा कि जो इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ बड़ा, देखिए जो पत्ता है ये देखिए कोलियस का पत्ता होता है, ठीक है। कोलियस का पत्ता जब पानी में एल्कोहल में उबलना शुरू करवा देते हैं, तो इसके बाद जो गैस होता है, ये देखिए गैस से होता है, ये पेटाडिस में आयोडीन का घोल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पत्ती का हरा भाग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी को लिख देना है कि प्रकाशन प्रक्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। ये सभी प्रश्न आपको 5 नंबर याद देखे जाएगा। और बिहार बोर्ड देख लीजिए, BCB, JS, उत्तर प्रदेश, UP माने, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा हो, सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है माय डियर। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर आप लोग अपनी लगाइए, अर्जी लगाइएगा। ये वीडियो 2023 वालों, 2024 वालों, 2025 जितने भी बार देख रहे हैं इस वीडियो को, ये वीडियो सभी के लिए कामदायक और यूज़फुल होगा। आप लोग वीडियो को देखने के लिए इतने दिल से धन्यवाद। और ये आप लोग का जो अब की बार 14 फरवरी को एग्ज़ाम है 2023 वालों, ये वीडियो आप लोग के लिए कारगर साबित होगा। जो नहीं देखा वो पछताएगा ही। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे वीडियो से आप लोग को मुखाबिब किए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने माता पिता को खुश रखिए और आप भी खुश रखिए, और अपने खुश रखने के लिए अपने पढ़ाई को मजबूत रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।